अब एक अच्छे ब्रेक के बाद दोस्तों लुधियाना वैष्णो ढाबा पे हम वापस निकल रहे हैं अपनी सड़क पर, अपनी राह पर। हो जय बजरंगबली, जय भोलेनाथ। ज़बरदस्त हीट वेव हो रही है दोस्तों, ज़बरदस्त हीट वेव। बट ये है कि अब हमारा काफ़ी अच्छा रेस्ट हो गया है, तो हम इसको थोड़ा बहुत सरवाइव करके, थोड़ी बहुत हिम्मत करके अच्छा खासा डिस्टेंस कवर कर पाएंगे। 250 हम कर चुके हैं, 250 भी अगर हम और कर देंगे तो लास्ट के 50-60 किलोमीटर्स तो ऐसे ही खुशी खुशी में निकल जाते हैं, क्योंकि तब माउंटेन्स आ जाते हैं और तब बिल्कुल भी पंगा नहीं पड़ता, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती। I am Randhir Pratap Singh. And I am Komal Singh Sira. We are theatre artists. With spirits of an adventurer. As a stray, we travel. And as an artist, we live. We are the Stray Artists. ओ जलंधर 125। दोस्तों आगे ट्रैफिक रोक रखा और बिल्कुल बहुत दूर तक ट्रैफिक आगे नहीं जा रहा। यहाँ फिर कोई पंगा हो गया क्या? अरे यार नहीं कुकू, काफ़ी दूर तक ट्रैफिक नहीं जा रहा और लोग वापस गाड़ी घुमा रहे थे। चलो पूछताछ करते हैं हुआ क्या है। भैया क्या हुआ है? जाम है उसका जी आगे, मतलब वो डीजल पेट्रोल महंगा कर दिया ना। अच्छा, धरना दे रहा है इसी रोड पर आगे इसी रोड पे सारा बंद है ये आगे तक। फिर गाड़ियाँ थोड़ी थोड़ी आगे हो रही हैं, जाम में बस की कोई फायदा नहीं। आपकी तो बाइक है, साइड थोड़ी से निकाल के ले इस वाले में धरना दे रखा है। बीच में पूरी रोड पे बंद है, दोनों साइड से बंद है रोड। अच्छा, मेन हाईवे से निकल सकता? हाईवे बंद है, मेन हाईवे ही बंद है। अच्छा, साइडों से निकाल सकते हो? साइडों से निकल जाइए, निकलेगी नहीं साइडों से, देखो जाम साइड से ही दे रखा है रास्ता। दोस्तों देखो मैं रॉन्ग साइड पे जा रहा हूँ, बट मैं नहीं, सब जा रहे हैं, क्योंकि इस रोड पर लुधियाना भटिंडा जलंधर पटियाला वाली रोड पर जैम लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर एक और नया मोर्चा बिठाया हुआ है, एक नया आंदोलन हो रहा है जो कि पेट्रोल और डीजल के प्राइस हाइक की वजह से है। तो इसीलिए हम अब वापस जा रहे हैं, हम रॉन्ग साइड से जाएंगे अब, ध्यान से देखते हुए, क्योंकि थोड़ी दूर तक है शायद जो प्रोटेस्ट है, उसके बाद शायद हम निकल जाएं, क्योंकि हम तो बाइक पर हैं तो हम जैसे तैसे लेफ़्ट राइट जगह बना के निकाल सकते हैं। कार वालों को ज़्यादा दिक्कत होती है, बट हम तो निकल सकते हैं, तो वाई नॉट। क्योंकि फिर अगर ऑल्टरनेट ऑप्शन क्या है कि हम जिस रास्ते पर हैं इसके अलावा हमारे को एक डी टूर करना पड़ेगा, वापस अनंतपुर साहिब वाली रोड पर जाना पड़ेगा, जो मैकलो का रास्ता है, मैकलोडगंज लेकर जाता है। तो उसके बाद फिर वहाँ से थोड़ा डिस्टेंस भी बढ़ेगा, टाइम भी ज़्यादा लगेगा। ये देखो दोस्तों, हम रॉन्ग साइड से काफ़ी आगे आ गए हैं और हमने जहाँ से यू टर्न लिया वहाँ पर ट्रैफिक पुलिस वालों ने बैरियर लगा रखे थे और ट्रैफिक को वो अंदर डाइवर्ट कर रहे थे। तो वहाँ पर तो ट्रक्स ने पूरा बंद कर दिया था, तो सारे लोग जो हैं दिल्ली वगैरह के काफ़ी नंबर्स हैं, वो सारों ने इधर से ऑपोजिट साइड से जा रहे हैं, क्योंकि पीछे पुलिस वालों ने भी कहा इधर से निकल जाओ तो पहुंच जाओगे। अब लेट्स सी आगे कोई और ना मोर्चा चल रहा हो कि यहाँ से भी कुछ पंगा पड़ जाए, फिर यहाँ से इतना वापस आना पड़े, अदरवाइज़ बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। चंडीगढ़ के बाद का हाईवे पूरा जलंधर तक और पठानकोट तक बहुत अमेजिंग बना हुआ है और ऐसे ही खाली खाली होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। ये सिर्फ मोर्चे की वजह से खाली नहीं है, ये जनरली भी इतना खाली होता ही है, क्योंकि काफ़ी बड़ा हाईवे है ना। तो अब पता चलेगा हमारे को सिचुएशन क्या है आगे, लेट्स सी। अब हम पंजाब के किसी गांव की तरफ जा रहे हैं। हमें पीछे पुलिसमैन ने बताया कि आप एक अंदर से डी टूर ले लो, तो अब हम वही डी टूर ले रहे हैं। उन्होंने कहा अंदर जाओ, पहला गांव आएगा, वहाँ से लेफ़्ट ले लेना और फिर उसके बाद एक दूसरा गांव गोविंदगढ़ भी आएगा, उसको भी क्रॉस कर जाना, उसके बाद आप मोर्चे से बाहर निकल जाओगे। खूबसूरत होते हैं पंजाब के गांव ना, वाह कितनी ग्रीनरी है। ऑफ रोड ट्रेल की हो गई प्रैक्टिस। कोई हाईवे वगैरह ही बन रहा है यहाँ पर भी। चले चलो चले चलो, एक दरगाह भी है यहाँ पर।
जहाँ पर कुछ आर्मी मैन बैठे हैं। रेल की पटरी, दूर दूर तक कोई ट्रेन नहीं आ रही। ये आ गया वो गांव जिसकी वो बात कर रहे थे पुलिस ऑफिसर। नाम नहीं पता इस गांव का। अच्छा ये सरहिंद है। अच्छा इसी का नाम है सरहिंद। सरहिंद आ गया दोस्तों, सरहिंद। कितना अमेजिंग और पेट्रियाटिक नेम है। वाओ, ट्रक वाला तो ऐसे चला रहा था जैसे कोई रिक्शा चला रहा हो। नहाने का मन कर गया मेरा। इसमें नहा नहीं पाएगी कुकू, इसमें सिर्फ बह पाएगी। गाइस 2 घंटे ख़राब हो गए हमारे, 2 घंटे। सुबह से गर्मी थी, नो डाउट कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, चल रहे थे। एक और मोर्चा, एक मोर्चा उसने हमें 2 गांव से निकाल के फिर हमें वापस उस पे डाला, और वो 2 गांव से निकालने में हमें 2 घंटा लग गया, क्योंकि सारी गाड़ियां वहां से आ रही थी, जा रही थी, ट्रक भी थे, तो हम हर जगह से फंसी जा रहे थे। और एकदम पतली सी रोड से आने जाने वाली गाड़ियां दोनों मैनेज हो रही थी, जैसे कि हमने आपको दिखाया। समझो जितना मुझे बनीखेत तक पहुंचते हुए थकना था ना, उतना मैं थक चुका हूँ, उससे ज़्यादा ही थक चुका हूँ। क्या करें फिर, हम कंप्लेंट तो कर नहीं सकते। हम तो आपको बता रहे हैं कि मौसम देखो। आजकल लोग हम आपसे कभी अपनी सिचुएशन और सिनेरियो शेयर करते हैं ना, तो कोई लोग उसे कंप्लेंट बोल रहे थे। फिर हम आपको बताएंगे जैसे कि हो क्या रहा है अभी कह रहे हैं खन्ना जगह से पहले आंदोलन हो रहा था, अब कह रहे लुधियाना में भी हो सकता है। हाँ, खन्ना तो हम पहुंचने वाले हैं, और लुधियाना यहाँ से 45 किलोमीटर है। जो हम अभी सारा मोर्चा कवर करके आए ना, वो सिरहिंद में हो रहा था। फिर हम सिरहिंद से एक और पता नहीं कौन सा गोविंद गांव में गए। गोविंदगढ़ था वो गाँव। हाँ, तो अब हम वापस आए हैं, अब देखते हैं लुधियाना में है कि नहीं है। दोस्तों हालत हो रही है बुरी। ब्रेकफास्ट तक तो हमने आपको यहाँ तक तो दिखा दिया। अब ना थोड़ा इजी जगह पर पहुँच के करते हैं, क्योंकि ना सुबह से डिफ़िकल्टी लेवल बहुत हाई हो रखा है। ये देख रहे हो पूरी भीग गई है, क्योंकि हम पतले से रास्ते से जा रहे थे, गांव की रोड थी, है ना, तो हमने मिट्टी आ रही थी ना बहुत ज़्यादा, तो हमने अपने हेलमेट बंद कर लिए थे। और हेलमेट बंद में पता पसीना कैसे टपक टपक टपक। यहाँ पर सबसे गंदा लगता है जब यहाँ पर उसकी एक बूंद बनती है, फिर वो ऐसे गिरती है। मेरी तो पूरी ऐसे गिर के गई। मैं कहा वाह, मजा ही आ गया, थोड़ा पी लेती खट्टा खट्टा। ब्लैक बर्ड डर्टी बर्ड हो चुकी है, मिट्टी मिट्टी हर तरफ मिट्टी मिट्टी, पर मज़ा आ गया। मैंने इतने पेंडू लोग देखे ना अंदर, वो तो फुल मज़े कर रहे थे। उनको कोई दिक्कत नहीं थी धूप से, वो अपना लगे पड़े थे खेती करने। सबसे दुख मुझे लग रहा था देखकर जब मैंने 4-5 लड़कों को ट्यूबवेल में नहाते हुए देखा। ओए होए 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 होए। वो हमें देख कैसे रहे, हम उनको देख कैसे रहे। मतलब मुझे जितना मुझे मुंबई वाले सरदार जी को देख के दुख लगा था ना, जिन्होंने मराठी बोली थी, उतना मुझे आज उनको नहाते हुए लगा। मैं कहा मुझे भी नहाना है। पानी की बोतल हमने पी के पूरी खत्म कर दिया। गाइज द मैग्निफिसेंट सतलुज रिवर, वाओ, ऐसे आ रही है। मतलब अभी तो सूखा है थोड़ा, अदरवाइज़ ये पूरे रीजन में बहती है। एंड इट्स अ साइट टू बिहोल्ड, अगर आप इसको कभी पूरी भरी हुई देखो तो। हाँ, ड्रेन हो गए भाई, आज तो पूरे के पूरे ड्रेन हो गए। बहुत डेस्परेटली हम एक चाय वाला ढूंढ रहे हैं, क्योंकि ना बार बार आंखें बंद हो रही हैं, झपकियाँ लग रही हैं, और वो पूरी बंद हो जाए ऐसा रिस्क मुझे बिल्कुल नहीं लेना। थकावट बहुत ज़्यादा है। एक चाय वाला ढूंढ रहे हैं, हमको अच्छी चाय वाला मिल जाए यहाँ पर हम आधा घंटा पावर नैप भी ले लें। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मैं थोड़ा ड्राउजी हो रहा था और मुझे नींद आ रही थी, स्लीपी हो रहा था, तो मैंने और कुकू ने अभी रुक कर 2-2 कप चाय पी, और इस होटल वाले ने भी एक चाय बहुत अमेजिंग बनाई थी और दूसरी चाय बहुत ही पैथेटिक बनाई थी। तो उसके बाद
भी मेरी नींद नहीं पूरी हुई क्योंकि मुझे झपकियाँ आ रही हैं। और आज सच में दोस्तों मैं गाड़ी चला ही नहीं पाया हूँ बिल्कुल, मतलब ढंग से जैसे मैं चलाता हूँ आज मैं बाइक ज़्यादा नहीं चला पाया हूँ। तो आज कुक्कू ने डोर थाम रखी है और कुक्कू ने आज सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी है, यानी ये बहुत ध्यान से बाइक चला रही है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आज मेरे कब्जे ढीले हो गए हैं। आज कुक्कू ने स्ट्रेंथ दिखाई है एंड आज कुक्कू लीड कर रही है और वो अब मैं आराम से थोड़ी देर पीछे बैठा और रेस्ट कर रहा हूँ। अब कुक्कू चला के मुझे 100-150 किलोमीटर्स दे देगी, उसके बाद के लास्ट के 100 किलोमीटर्स मैं करके निकाल दूँगा। आज हम लेट हो जाएंगे बानीखेत पहुँचने में। पहली बार हुआ है कि हम किसी डेस्टिनेशन पर जब हम टाइम पर निकलने पर भी लेट पहुँचेंगे, वो इस वजह से जो आपने देखा लुधियाने से पहले क्या हुआ, इतना लंबा डिटूर। तो बस फिर चलते रहते अब रुकने की कोशिश कम करेंगे कि कम रुकें। एक बार सूरज गिरेगा तो ऑटोमेटिकली ब्रेक्स थोड़े कम हो जाएंगे क्योंकि इतनी प्यास और इतनी गर्मी फिर नहीं लगेगी। चलो चलते रहते हैं। देखो ट्रेन जा रही है, वाह, ग्रीनफील्ड्स ब्लू ट्रेन, ब्लैक बर्ड उसके साइड में। हल्की फुल्की बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई है दोस्तों। थोड़ा सा वेदर में चेंज आया है, थोड़ी सी राहत मिली है। आज तो सच में बहुत तगड़ी हीट वेव आई थी। 52 डिग्री एक टाइम पर सोचो आप, टेम्परेचर बाइक का चला गया था। तो इजीली 5-6 डिग्री कम भी कर दो तो 45 प्लस गया आज दिन में टेम्परेचर। तो अब थोड़ा बेटर लग रहा है। अब थोड़ी बारिश हुई है, थोड़ी सी छाँव आ गई है, उतनी जल नहीं रही हवा और उतनी ज़ोर की आपको हिट नहीं कर रही क्योंकि गर्म हवा ना दोस्तों आँखों को ना सुझा देती है, सुन्न हो जाती है आगे ना, फिर बंद होती है। और मतलब अगर आप रुक के रेस्ट भी करना चाहोगे ना तो आपको वो भी आराम से नहीं मिलेगा। और मतलब चलाते हुए तो फिर आपको क्योंकि सोल हो जाती है आंखें तो आपको ड्राउजी भी करती हैं, वो थका देती हैं बहुत ज़्यादा। वाह क्या मस्त घर बनाया हुआ है। 2-3 छोटे पिंडों में जब हम गए थे अभी पीछे लुधियाने में, बाय गॉड 2-3 इतने ज़बरदस्त विलास बना रखे थे ना उन्होंने, मस्त। अब हम जलंधर के पास पहुंच गए हैं। जलंधर यहाँ से 20 ऑड किलोमीटर्स बचा है बस। जलंधर के बाद है मेजर एक टर्न हमारे को लेफ्ट हैंड साइड को लेना है और उसके बाद वो रोड सीधी जाती है पठानकोट। और पठानकोट पहुंच गए तो फिर बनीखेत तो यूँ आ जाएगा। गाइस हम पठानकोट के पास पहुंच चुके हैं या हम पठानकोट में पहुंच चुके हैं, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं लग रहा है क्योंकि जैसे आप देख पा रहे हो अंधेरा हो चुका है। अब यहाँ से बनीखेत 85 किलोमीटर और है और जहाँ हमें पहुँचने में 2 hours 20 minutes लगेंगे। अभी 8 बज रहे हैं एंड 10:30 का अराइवल दिखा रहा है। पहले मैंने सोचा था कि आपको माउंटेन्स में अच्छा सा कुछ दिखाऊँगा बट मेरी टाइमिंग मिसकैलकुलेट हो गई है ना। आज हम काफ़ी लेट हो गए हैं। तो चल राइट, अब मैं इसके बाद आपको बस सीधा एक बार पहाड़ों में मिलता हूँ। ये रोड जो बना हुआ है ना दोस्तों, जलंधर से लेकर पठानकोट तक का, दोस्तों दाद देनी पड़ेगी। इंदौर से ग्वालियर के स्ट्रेच जितना ही अच्छा बना हुआ है। लिटरली गड्ढे नहीं है, एकदम फर्स्ट क्लास क्रीम रोड है। तो अब धीरे धीरे चलते हैं क्योंकि विजिबिलिटी भी कम है और दिखे कम बाइक को। हम बनीखेत से सिर्फ 20 किलोमीटर और दूर है और हमें एक अच्छा सा रेस्टोरेंट दिखा था। हमने सोचा कि अब रात को, क्योंकि टाइम क्या हो रहा है, अभी टाइम हो रहा है 11 बज रहे हैं। जो बनीखेत में हमने होटल बुक किया था उन्होंने बोल दिया था कि सर अगर ज़्यादा लेट हो जाएगा तो आप खाना अपने आप खा के आना क्योंकि फिर हमारे यहाँ पे स्टाफ सो जाएगा, अपने घर चला जाएगा। इसीलिए फिर हमें रेस्टोरेंट दिखा तो हम उस पर रुक गए हैं। अब हम अपना खाना खाएँगे। गाइस दिस वन सैड न्यूज़, मेरा आर्थराइटिस ट्रिगर हो चुका है एंड अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी बैक में
कोई पिन को ऐसे बार बार चुबा रहा है अलग अलग स्पॉट्स में। तो मैं तो भाई अब खा कर सीधा होटल में जाके सो जाऊँगा, अब ज़्यादा दर्द होगी मेरी बैक। जैसे मैंने तो भंगड़े डालने हैं होटल में जाके, कह रहा मैं तो सो जाऊंगा, मैंने कोई भंगड़े डालने हैं? सुपर सुपर मज़ा आ जाएगा। ये किस चीज़ का मुंह था? पीठ का पीठ दर्द का कि खाना अच्छा लगा? हाँ। वहाँ एक पहाड़ के ऊपर बहुत सारी लाइट दिख रही है, मेरे ख्याल से वही है बनीखेत। अब 1 घंटा 15-20 मिनट कुछ और दिखा रहा है और अंधेरा बहुत ज़्यादा हो चुका है, सुनसान हो चुका है, जैसे कि माउंटेन्स में हमेशा हो जाता है। अंधेरा होते ही एकदम काया पलट हो जाती है। तो बस अब हम आराम आराम से पहुँच रहे हैं सेफली और अब आपको सीधा होटल पे मिलते हैं दोस्तों। हमें अपना रूम मिल गया था और बाकी सब कुछ कहने से पहले आपको मैं ये रूम दिखाना चाहती हूँ। ये रहा हमारा एंट्री के जस्ट सामने बाथरूम। आपको रणधीर भी दिख गया होगा थोड़ा सा। ये देखो, रूम में एंटर करो तो ये ऐसा दिखता है। और हमने थोड़ा गंद मचा दिया है क्योंकि हम आते बहुत थके हुए थे, इस करके हमने फटाफट सब कुछ ओपन कर दिया। और रूम तो अच्छा है और इनकी सर्विस भी बहुत अच्छी है, क्योंकि हम लोग ने बोला था कि हम 7 या 8 बजे तक आ जाएंगे मैक्सिमम, और ये इन लोग ने हमारा 11 बजे तक वेट किया। और इन्होंने ऐसा नहीं किया कि हमें फ़ोन करके परेशान कर दिया कि आप कब आओगे। जब हम आए इन्होंने बहुत अच्छे से वेलकम किया, उनकी सर्विस भी बहुत अच्छी है। तो हम रेकमेंड करते हैं आपको ये वाला होटल। HMVR है, HMVR होटल HMVR। यहाँ पर पीछे बैल्कनी है, मैं अभी नहीं खोलूँगा वरना ना कीड़े अंदर आ जाते हैं। उन्होंने बोला कि मैम पीछे बैल्कनी भी है, अगर आप देखना चाहो। वैसे रात को तो क्या व्यू आएगा, आप सुबह देख लेना। मतलब उनके स्टाफ ने हमारी हालत देख के बोला कि भैया आप कल आराम से उठना, जल्दी मत उठना, क्योंकि उन्हें पता कि हमने उनको बोला कि हम सुबह अर्ली चेकआउट करेंगे तो भैया मत करना। जैसे हमारे घर वाले होते कहते हैं आप आराम से सो के उठना, जल्दी मत करना, आराम से जाना। तो दोस्तों, जो कल की आइटनरी थी वो थोड़ी शॉर्टन हो गई है। अब कल का कल ही देखेंगे, क्योंकि आज जैसे हमने प्लान किया था हम वैसे पहुंच नहीं पाए, सिर्फ और सिर्फ क्योंकि वहाँ पे कोई वो आंदोलन कर रहे थे वापस से पंजाब में कि प्राइसेस पेट्रोल के कम करो, जो कि सही भी है। बट उससे ये हुआ कि हमारे को डाइवर्जन करना पड़ा। हम बहुत टू एंड फ्रो बहुत बार हुआ हमारा 10-12 किलोमीटर का, तो हमारे 3-4 घंटे उसमें पूरे बर्बाद हो गए थे। और फिर वो गलियों में घूमने की वजह से हम इतने ड्रेन आउट हो गए थे ना कि हाईवे पर हमने समझे 2 घंटे के अंदर 30-40 किलोमीटर भी नहीं कवर करे होंगे। सोचो ये हिस्सा लद्दाख वाली ये एग्जैक्ट टाउन हम आए थे 2019 में, हम शाम तक पहुंच गए थे। आज हम और जबकि हमने नाश्ता भी किया था, हमने दोपहर में भी अच्छा ब्रेक लिया था। और हम 3 जगह रुके थे, हमने फोटोज लेते हुए और फोटोज भी ली थी हमने, जो थंबनेल हमने लिया था वो भी लिया था रुक के। तो हम 3 जगह रुके थे प्रॉपरली, 3 अच्छे ब्रेक थे हमारे। उसके बावजूद भी हम 7-8 बजे तक यहाँ पे पहुँच गए थे। और इस बार तो हमने सिर्फ एक ब्रेक लिया, और वो बस आंदोलन के कारण। और आज निकले भी जल्दी, सुबह 6 बजे। रात को उस दिन निकले भी 12 बजे पहुंचे हम। 6 से 12 लगा लो 18 घंटे लग गए भाई आज। 18 घंटे मतलब 6 घंटे और खराब कर देता, मतलब समझो बनीखेत पहुंचने में हमारे को 24 घंटे लग जाते आज। आज सच में ना, आज हमने सोचा मुंबई टू इंदौर वाला डिस्टेंस कवर किया 580 विद आंदोलन विद डबल गर्मी। और एक कंप्लेंट नहीं है, ये आज का दिन आपको बता रहे हैं हम, ठीक है दोस्तों। मैं थोड़ी कंप्लेंट करूंगा, जैसे आप लोगों को पता है कि मेरे को आर्थराइटिस है, तो मेरे को तो वैसे बाइक चलाना अलाउड ही नहीं है, बट स्टिल मुझे बाइक चलाना मेरा सबसे फेवरेट चीज़ है। तो मैं फिर भी चलाते हुए आया हूँ, लेकर आया हूँ बाइक, एंड अब मेरी बैक में अटैक ट्रिगर हो चुका है। तो मैं बस दवाई खा के नहा के सो जाऊँगा। मैंने अपने लिए गर्म पानी भर लिया है, और यहाँ पे गर्म पानी भी रात को आ रहा है। कई होटल में जाओ तो अब वो बोलते हैं कि नहीं 6 से 6 ही होता है, सुबह ही मिलता है, यहीं तभी होता है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। मैंने ऑन किया है, गीज़र लगा हुआ था, फटाफट गर्म पानी आया, मैंने अपनी बाल्टी भर ली है, मैं नहाने जा रही हूँ। उसके बाद रणधीर की बारी होगी, फिर हम सो जाएंगे। तो अब हम पांगी वैली के और करीब आ चुके हैं दोस्तों। कल हम निकलेंगे थोड़ा और पांगी के करीब पहुंचने, क्योंकि जैसे कोमल लगता है अब हम कल साच नहीं जाएंगे, कल हम सिर्फ भैरागढ़ तक जाएंगे। क्योंकि अब हम आज सोएंगे तो सच पास क्रॉस करने के लिए आपको एकदम अर्ली निकलना पड़ता है, वो नहीं हो पाएगा कल। और अब हम लोकल से भी कल बात करेंगे थोड़ा कि क्या है क्या हिसाब नहीं है, क्योंकि लोकल्स को ज़्यादा पता होता है। मुझे पता है सबसे ज़्यादा।
ये भी एक तरीके का लोकल ही है यहाँ का। क्योंकि मैंने नीचे अभी जिस रेस्टोरेंट पे खाना खाया था ना, तो मैं उनसे बात कर रहा था, तो वो बड़े खुश हुए थे जब मैंने उनको अपनी आइटिनरी बताई। और वो ना ये एक बहुत खुशी हुई देख के कि हम लोग पांगी वैली एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। वो बोलते हैं कि ना जनरली कहते हैं बहुत सारे बाइकर आते हैं, पर जनरली वो लोग या तो साच पास करके चले जाते हैं मेन रोड, ठीक है, या फिर वो लद्दाख और स्पीति वाली रोड करके चल जाते हैं। फिर मुझे थोड़ा स्पेशल फील हुआ। मैंने कहा अंकल जी आपको तो पता ही नहीं अभी हम क्या क्या करते हैं, हम तो काका घूम के आते हैं, रब की धुन्नी में जाके आते हैं हम। घूमने के मामले में तो हम रब की धुन्नी में जाते हैं दोस्तों। तो वी होप आपको मज़ा आ रहा होगा, अभी बहुत और मज़ा आने वाला है। अभी तो बस शुरुआत है। मेरी आंखें बंद हो रही हैं और पूरी अपने आप बंद हो जाए इससे पहले वी विल सी इन द नेक्स्ट वन गाइस। तब तक के लिए वेयर डू वी गो नाउ।